आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की लीला कथा हमारे साथ शेयर की है रजनी जी ने, जिसे सुनने के पश्चात आपका बहुत बड़ा मार्गदर्शन होने वाला है। अगर आप पूजा पाठ करते हो, आपके घर में ठाकुर जी विराजित है, साथ साथ आप चैत्र नवरात्रि भी मनाते हो, तो आपको नवरात्रि की इन गलतियों से बचना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर घर में लड्डू गोपाल जी विराजित है तो माता रानी के साथ साथ नवरात्रि में उनकी भी सेवा की जाती है, और जिस विधि विधान से उनकी सेवा की जाती है उतना ही दुगना फल हमें प्राप्त होता है। अगर हमसे भूल होती है, गलतियां होती है, तो कहते हैं हमारे लड्डू गोपाल नाराज होते हैं और वो घर छोड़कर चले जाते हैं। तो ऐसी गलती दोस्तों बिल्कुल मत करना, जिसके कारण से हमारे बाल गोपाल, हमारे ठाकुर जी वो नाराज हो जाएं और हमें छोड़कर चले जाएं। सावधानी पूर्वक नवरात्रि में माता रानी के साथ साथ लड्डू गोपाल की भी सेवा की जाती है, और आज से मैं लड्डू गोपाल की सेवा के सारे वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी, तो इसीलिए अपना साथ हमेशा बनाए रखना। साथ ही साथ सारा विधि विधान आपको मैं वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि किस प्रकार से ठाकुर जी की सेवा करनी है, किस प्रकार से माता रानी के साथ साथ ठाकुर जी की सेवा करके इस नवरात्रि हम दुगना फल प्राप्त कर सकते हैं। अपने ठाकुर जी को भी प्रसन्न कर सकते हैं, माता रानी को भी प्रसन्न कर सकते हैं, जिसके बाद में हमारे घर में खुशियां ही खुशियां होंगी, सुख और समृद्धि होंगी, हमारे कष्टों का अंत होगा। आज की लीला कथा हमारे साथ शेयर किया रजनी जी ने। बहुत अच्छा मार्गदर्शन अपनी लीला कथा के माध्यम से सभी भक्तों का किया है। वे कहती हैं कि उनके घर में, मंदिर में पहले सिर्फ और सिर्फ माता रानी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, भोले पार्वती, इन सब के फोटो थे। उनके घर में कोई भी विग्रह नहीं था, और वह सभी देवता देवी देवताओं की पूजा करती थी। लेकिन जब उन्होंने सभी के घर में बाल गोपाल जी को देखा तो उनका मन मुग्न हो गया, और उन्होंने भी अपने घर में छोटे से 5 नंबर के बाल गोपाल विराजित किए। उनके पश्चात लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। रजनी जी कहती हैं कि उन्हें लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए वो उसी प्रकार से सेवा करती थी जितना उन्हें ज्ञान था। लड्डू गोपाल को लाने के कुछ समय के पश्चात रजनी जी कहते हैं कि चैत्र नवरात्रि शुरू हो गई, और चैत्र नवरात्रि में ठाकुर जी की विशेष सेवाएं होती हैं। माता रानी के साथ साथ उनकी भी विधि विधान और नियमों के साथ पूजा पाठ होता है। इस बात का ज्ञान उन्हें नहीं था, इसलिए चैत्र नवरात्रि में उनसे बहुत ज्यादा भूल हो गई, जिन भूल के कारण ठाकुर जी नाराज हो गए। और वो कहती हैं कि उनके लड्डू गोपाल उन्हें छोड़कर चले गए। उन्हें इस बात का पता तब लगा जब उन्होंने स्वप्न में एक छोटे से बच्चे का दर्शन किया और उस बच्चे को अपने घर से दहलीज से बाहर जाते हुए देखा। रजनी जी कहती हैं कि वो उस बच्चे को दौड़ते हुए आवाज़ लगा रही थी, लेकिन वो बच्चा रजनी जी की तरफ नहीं देख रहा था। रजनी जी उसके पीछे दौड़ी चली जा रही थी, लेकिन एक बार भी उसने मुड़कर नहीं देखा। बस वे जाते जाते एक ही शब्द बोल रहा था, मैं वृंदावन जा रहा हूँ, मैं वापस जा रहा हूँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। इस शब्द को सुनकर रजनी जी कहती हैं कि उनके कलेजे में तीर की तरह उसके शब्द छुप गए, और वह रोने लगी और उसे पुकारने लगी। अचानक से वह बच्चा अत्यंत अंतर्ध्यान हो गया। नवरात्रि समाप्त हो चुकी थी। उसके बाद रजनी जी को यह स्वप्न दिखाई दिया। वह कहती है कि स्वप्न के बाद उनके घर में इतनी सारी समस्याएं आई, इतनी सारी मुसीबतों का उन्होंने सामना करना पड़ा कि वे शब्दों में बयान नहीं कर सकती। वे कहती हैं कि जब एक के बाद एक मुसीबत उनके घर में आने लगी, उन्हें पता चल चुका था कि स्वप्न में वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि ठाकुर जी थे। अब उन्हें छोड़कर वृंदावन वापस जा चुके हैं। रंजी जी कहती है वृंदावन से ही ठाकुर जी को लेकर आई थी, और लाकर बड़े प्रेम के साथ उन्होंने अपने घर में लड्डू गोपाल को विराजित किया था। अब रजनी जी को बहुत ज्यादा चिंतित थी हो रही थी, और ठाकुर जी को याद कर रही थी, ठाकुर जी से प्रार्थना कर रही थी कि उनका मार्गदर्शन करे। ऐसी क्या भूल हो गई है उनसे जिसके कारण से ठाकुर जी नाराज होकर उन्हें छोड़कर चले गए हैं। रजनी जी कहती हैं कि वही पर पास में भागवत कथा चल रही थी। उन अपने मन को शांत करने के लिए ठाकुर जी की याद में रजनी जी भागवत कथा में गई, और भागवत कथा में जाने के बाद उन्हें अपने वहाँ पर अपनी भूल का पता चला, अपने द्वारा की गई गलतियों का पता चला। उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ। वह कहती है कि वहाँ पर जो कथावाचक थे वह सेवा अपराध के बारे में बता रहे थे, जिसमें से बहुत सारे अपराध मेरे द्वारा चैत्र नवरात्रि में और वैसे भी कई बार हो चुके थे। दोस्तों, ये अपराध ऐसे हैं कि ये नवरात्रि में ही नहीं बल्कि हमें जीवन में कभी भी इन सेवा अपराध को नहीं करना चाहिए, अन्यथा ठाकुर जी की नाराज होकर हमेशा हमेशा के लिए हमारे पास से चले जाते हैं, हमारी सेवा से प्रसन्न नहीं होते। इसीलिए ध्यान से सुनिए कि यह सेवा अपराध क्या है और किन सेवा अपराध को करने से हमें बचना चाहिए। नवरात्रि में तो यह सेवा अपराध बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, अन्यथा हमारे अगर ठाकुर जी लड्डू गोपाल घर में विराजित है, उनके साथ साथ माता रानी भी रुष्ट होती है। सबसे पहले नवरात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यंत अनिवार्य है। अगर हमारा मन स्वच्छ होगा, हमारा शरीर पवित्र होगा, तो हमारे नवरात्रि व्रत का फल हमें पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। अगर हम अपने घर में कलश स्थापना करते हैं तो हमें ब्रह्मचर्य का पालन सबसे पहले करना है। अपने मन और तन को एकदम शुद्ध और स्वच्छ रखना है दोस्तों। उसी के पश्चात हमारी सेवा स्वीकार होगी। अगर आप चाहते हो कि आप अखंड दिया जलाना चाहते हो, तो आप बिल्कुल शुद्ध और स्वच्छता का ध्यान रखते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए नवरात्रि प्रारंभ
प्रारंभ करनी चाहिए। अगर हम नवरात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते तो यह सेवा अपराध माना जाता है और इसका घोर दंड हमें भुगतना पड़ता है। अगर आप नवरात्रि में या फिर वैसे भी आप कहीं पर मंदिर जाते हो, तो कहीं धाम पर जाते हो, कभी कहीं पर भी सवारी पर चढ़ते हो, अपने पैरों में चप्पल पहनकर भगवान के मंदिर में नहीं जाना चाहिए। जैसा कि हम किसी मंदिर में जाते हैं तो उससे कुछ दूरी से पहले ही हमें अपने चप्पल उतार देने चाहिए। हमें नंगे पैर भगवान के दरबार में जाना चाहिए। अगर हम चप्पल पहन कर जाते हैं, नंगे पैर नहीं जाते हैं या सवारी पर चढ़ कर जाते हैं तो ये सेवा अपराध के अंतर्गत आता है। अगर नवरात्रि में या फिर जन्माष्टमी पर या कभी भी अगर या तो ठाकुर जी की रथ यात्रा निकलती है या दुर्गा माता की रथ यात्रा निकलती है, किसी भी आराध्य की रथ यात्रा निकलती है, किसी भी देवी देवता की रथ यात्रा निकलती है, हमें रुककर उसमें सम्मिलित होना चाहिए। अगर हमारे पास समय नहीं है सम्मिलित होने का तो कुछ मिनट रुककर प्रणाम अवश्य करना चाहिए। अगर हम वहां से गुजर जाते हैं, वहां पर नहीं रुकते, प्रणाम नहीं करते तो यह सेवा अपराध माना जाता है। श्री मूर्ति के दर्शन करके हमें प्रणाम करना चाहिए। अगर हम कहीं जाते हैं, हमारे समक्ष हमारे सामने यानी किसी भी भगवान की मूर्ति आ जाती है, हमारे ठाकुर जी, माता रानी की, भोले बाबा की, वो देखकर हम उन्हें अनदेखा कर देते हैं, उन्हें प्रणाम नहीं करते तो यह सेवा अपराध में आता है। इससे हमारे जो आराध्य होते हैं, हम जिनकी सेवा करते हैं, हमारे वह आराध्य भी रुष्ट होते हैं। कभी भी झूठे मुंह से हमें भगवान के मंदिर में नहीं जाना चाहिए, ठाकुर जी के पास नहीं जाना चाहिए। अगर हमने खाना खाया है, हमारा मुंह झूठा है तो हमें कुल्ला करके ही ठाकुर जी के पास जाना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए। एक हाथ से कभी भी प्रणाम नहीं करना चाहिए, यह सेवा अपराध के अंतर्गत आता है। हमेशा दोनों हाथ से प्रणाम करना चाहिए। बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उनके एक हाथ में फोन होता है, वे चलते चलते एक ही हाथ को अपने माथे से लगाकर प्रणाम कर देते हैं, राम राम कर देते हैं, राधे राधे बोल देते हैं। ये सेवा अपराध के अंतर्गत आता है। जब हम कहीं पर परिक्रमा करते हैं और फिर भगवान के सामने आते हैं तो हमें वहां पर कुछ मिनट के लिए रुकना चाहिए, उसके बाद फिर से परिक्रमा प्रारंभ करना चाहिए। अगर हम परिक्रमा करते रहते हैं और भगवान के सामने आकर प्रणाम नहीं करते, बस सीधे चलते रहते हैं, वह भी सेवा अपराध के अंतर्गत आता है। कभी भी दोस्तों, भगवान के ठाकुर जी का मंदिर है जहाँ पर हम सेवा करते हैं, हमारे ठाकुर जी विराजित हैं, उनके श्री विग्रह के सामने कभी भी पैर प्रसार कर नहीं बैठना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है, पैर प्रसार कर बैठता है, उसे भी मना करना चाहिए, टोकना चाहिए। ठाकुर जी के सामने, लड्डू गोपाल के सामने दोनों घुटनों को ऊंचे करके कभी नहीं बैठना चाहिए। ये सेवा अपराध के अंतर्गत आता है। ठाकुर जी के सामने जब हम सेवा करते हैं, किसी सत्संग में जाते हैं, भागवत कथा में जाते हैं, वहाँ पर हमें कभी भी नहीं सोना चाहिए। ये सेवा अपराध के अंतर्गत आता है। कभी भी हमें लड्डू गोपाल के सामने बैठकर, ठाकुर जी के सामने बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। हमने उन्हें जो भोग लगाया है, वे प्रसाद हमें प्रणाम करके, उनकी आज्ञा लेकर उनसे लेना चाहिए। फिर भगवान के पास से आकर, ठाकुर जी के पास से आकर वो भोजन ग्रहण करना चाहिए। ठाकुर जी के श्री विग्रह के सामने कभी भी सेवा के समय झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ तो वैसे भी हमें कभी नहीं बोलना चाहिए। जब हम सेवा करते हैं, सुबह की सेवा, दोपहर की सेवा, शाम की सेवा, हमें कभी भी वहाँ पर बैठकर जोर से नहीं बोलना चाहिए। जिस प्रकार से हम ठाकुर जी को सुबह सेवा करते हैं और मंदिर में बैठे बैठे हमें कभी भी फोन पर या किसी के साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए। यह सेवा अपराध के अंतर्गत आता है। दोस्तों, हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी में होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, जैसे हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, कोई व्यक्ति हमसे मिलने आ जाता है तो हम ठाकुर जी का श्रृंगार करते करते उसके साथ बात करने लगते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। यह सेवा अपराध के अंतर्गत आता है। इससे ठाकुर जी नाराज होते हैं कि देखो, ये सिर्फ बातों में मगन है, मेरी सेवा की ओर ध्यान नहीं है इसका। दोस्तों, कभी भी जब हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, उनके सामने हमें चिल्लाकर बात नहीं करनी चाहिए, चिल्लाना नहीं चाहिए। ना ही हमें सेवा के दौरान, जब ठाकुर जी विराजित है घर में, कलह करना चाहिए, ना ही किसी को पीड़ा देना चाहिए और कभी भी किसी से हमें अनुग्रह नहीं करना चाहिए। यह सब सेवा अपराध के अंतर्गत आते हैं। जब हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो दोस्तों, हमें किसी को भी निषिद्ध वचन नहीं बोलने चाहिए, कटु वचन नहीं बोलने चाहिए जिससे उसका दिल दुखा हो जाए। लड्डू गोपाल की सेवा करते समय अगर हम किसी से बातचीत कर रहे हैं, उस दौरान हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। दूसरों की स्तुति यानी प्रशंसा भी हमें लड्डू गोपाल के सामने, ठाकुर जी के सामने नहीं करनी चाहिए। इससे हमारे ठाकुर जी का अपमान होता है, क्योंकि हमारे ठाकुर जी ही सर्वशक्तिशाली है और उनके सामने हम किसी दूसरे व्यक्ति की स्तुति कर रहे हैं, किसी दूसरे व्यक्ति की प्रशंसा कर रहे हैं। हमारे ठाकुर जी से बढ़कर कौन है? ये सेवा अपराध के अंतर्गत आता है। कभी भी अश्लील बातों को मन में नहीं लाना चाहिए। सेवा के दौरान जब हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उनके पास होते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं, उस समय हमारे मन में, मस्तिष्क में अश्लील बातों को नहीं आने देना चाहिए। हमें अधोवायु का त्याग
नहीं करना चाहिए। बिल्कुल भी हमें मंदिर में बैठकर ठाकुर जी के पास बैठकर हमें अधोवायु का त्याग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शक्ति रहते हुए भी गुण अर्थात सामान्य उपचारों से भगवान की सेवा पूजा करना चाहिए। हम अपने आप अच्छा भोजन करते हैं, अच्छी वस्तुएं लाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, हमारे पास जो है सब कुछ है। भगवान ने, ठाकुर जी ने हमारे ऊपर भरपूर कृपा की है, हमें सब कुछ दिया है, लेकिन हम क्या करते हैं, ठाकुर जी को हम थोड़ा सा रूखा सूखा भोग लगा देते हैं। स्वयं पकोड़े, हलवा ये सब खाते हैं, स्वयं अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन बाजार में जाकर ठाकुर जी के लिए सस्ते वस्त्रों को देखकर खरीदते हैं, सस्ते आभूषण देखते हैं, खरीदते हैं, स्वयं अच्छा पहनते हैं, अच्छा खाते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं, लेकिन घर में लड्डू गोपाल विराजित है, उनके लिए थोड़ा सा भोजन, थोड़ा सा पहनने के लिए जिन्होंने हमें सब कुछ दिया है दोस्तों, उन्हें हम देखकर उनके लिए सब कुछ करते हैं। ऐसा करना सेवा अपराध के अंतर्गत आता है। अगर आप स्वयं अच्छा खा रहे हो तो ठाकुर जी को भी वही पहनाइए, वही खिलाइए, वही भोग लगाइए। अगर हमारे घर में लड्डू गोपाल जी विराजित है और हम कुछ खा रहे हैं और ठाकुर जी को हमने उसका भोग नहीं लगाया, उन्हें पूछा तक नहीं, यह सेवा अपराध के अंतर्गत आता है। ऐसे हमें कदापि नहीं करना चाहिए। अगर हम कुछ वस्तु खाते हैं तो सबसे पहले हमें भगवान को, अपने लड्डू गोपाल को घर में जो विग्रह विराजित है उनमें अनुमति लेनी चाहिए। उसके पश्चात ही हमें वे प्रसाद के रूप में पाना चाहिए। हर ऋतु में अलग अलग फल आते हैं, तो हमें हर ऋतु फल को ठाकुर जी को लाकर अवश्य भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, कोई भी साग या फल आदि होता है उसका अगला भाग तोड़कर भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए, यानी भगवान को जो फल है वे पूरे चढ़ाने चाहिए, काट कर नहीं चढ़ाना चाहिए। जब लड्डू गोपाल विराजित है मंदिर में हम बैठते हैं तो कभी भी उनकी तरफ पीठ करके नहीं बैठना चाहिए। यह सेवा अपराध के अंतर्गत आता है। दोस्तों, हमें हमेशा ठाकुर जी की तरफ, लड्डू गोपाल की तरफ मुख कर बैठना चाहिए, पीठ कदापि नहीं दिखानी चाहिए। अगर हम लड्डू गोपाल जी के सामने हैं और कोई व्यक्ति आ जाता है, उन्हीं के सामने किसी दूसरे को प्रणाम करना, यह भी सेवा अपराध के अंतर्गत आता है। पहले ठाकुर जी को मंदिर में बिठाइए, पर्दा लगाइए, उसके पश्चात आप प्रणाम कीजिए, क्योंकि सृष्टि के पालनहार आपके साथ हैं, आपके सामने हैं, इसीलिए उनके सामने किसी अन्य को प्रणाम करना सेवा अपराध के अंतर्गत आता है। अपने मुख से अपनी ही प्रशंसा करना, अगर आप ठाकुर जी के पास हो, ठाकुर जी आपके आसपास हैं और आप किसी के सामने अपनी प्रशंसा स्वयं कर रहे हो, यह सेवा अपराध के अंतर्गत आता है। कभी भी किसी की भी देवी देवता की, किसी भी धर्म की निंदा करना सेवा अपराध है, अंतर्गत आता है। आपके आराध्य ठाकुर जी है, किसी के आराध्य महादेव है, किसी के आराध्य माता रानी है, तो आपको कभी भी किसी भी भगवान की निंदा नहीं करनी है, किसी भी के धर्म की निंदा नहीं करनी है। यह सेवा अपराध के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, अगर घर में लड्डू गोपाल विराजित है, आप ठाकुर जी की भक्त हो, लड्डू गोपाल भक्तों की सेवा करते हो, तो ये 32 सेवा अपराध है। आपको भूलकर भी ये 32 सेवा अपराध नहीं करने हैं। चैत्र नवरात्रि है में तो ये अपराध बिल्कुल भी नहीं करने हैं। कहते हैं जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनमें माँ काली, माँ भी अंश है, इसीलिए चैत्र नवरात्रि में माता रानी के साथ साथ अगर घर में लड्डू गोपाल भी विराजित है तो बड़े ही विधि विधान से उनकी सेवा की जाती है। सभी नियमों के पालन के अनुसार ठाकुर जी की भी सेवा की जाती है। हमें चैत्र नवरात्रि का दुगना फल प्राप्त होता है। हमें कई भक्त ऐसा करते हैं कि वे कलश स्थापना करते हैं और ठाकुर जी को अलग से मंदिर में बिठा लेते हैं और उन्हें भी जैसे वे पहले सेवा करते थे उसी प्रकार से सेवा करते हैं। चैत्र नवरात्रि में कोई विशेष सेवा उन्हें नहीं देते, यह सेवा अपराध के अंतर्गत आता है, क्योंकि चैत्र नवरात्रि हमारे ठाकुर जी के लिए भी बहुत विशेष है। माता रानी के साथ साथ उनकी भी सेवा होती है। रजनी जी कहती हैं कि उन्हें इन सब बातों का, इन 32 सेवा अपराध का भी ज्ञान नहीं था, इसलिए चैत्र नवरात्रि में उन्होंने लड्डू गोपाल को साधारण सम्मान कराया, साधारण भोग लगाया, कोई विशेष सेवा प्रदान नहीं की। यहाँ तक कि कलश स्थापना के बाद वह उनकी सेवा करते करते सबसे फोन पर बातें भी करती रही। जब वह उनका श्रृंगार करती थी, कोई उनका पड़ोस से व्यक्ति आ जाता था तो उसके साथ बातचीत करते हुए ठाकुर जी को भोग लगाती रहती थी। ठाकुर जी के श्रृंगार, पोशाक इत्यादि बदलती रहती थी। कितनी सारी सेवाओं के बारे में उन्हें नहीं पता था, उन्हें ज्ञान नहीं था। इसीलिए कहते हैं कि पूजा करते वक्त मौन रहना चाहिए, क्योंकि हमारे मुख से कोई ना कोई शब्द ऐसा निकल जाता है, या तो स्वयं ही प्रशंसा या किसी दूसरे की निंदा। इसीलिए कहते हैं कि हमें ठाकुर जी की सेवा करते वक्त, पूजा पाठ करते वक्त मौन रहना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ हमारा ध्यान ठाकुर जी की ओर होना चाहिए, लड्डू गोपाल की ओर होना चाहिए। रजनी जी कहती है कि उनसे काफ़ी सारी भूल हो गई, जिसके पश्चात उनके लड्डू गोपाल उनसे नाराज़ हो गए और उन्हें स्वप्न में जाते हुए दिखाई दिए। उन्हें अनुभूति भी कराई कि अब ठाकुर जी उनके घर से विराजमान नहीं है। जब लड्डू गोपाल को वृंदावन से लाते हैं तो हमें उन्हें प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती, वे स्वयं ही जागृत होते हैं। दोस्तों, रजनी जी की भूल के कारण ठाकुर जी उनसे नाराज़ हो गए और काफ़ी सारी समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ा। उनके घर में काफ़ी सारी समस्याएं आने लगी। रजनी जी कहती हैं जब उन्हें भागवत कथा में इन सब बातों के बारे में पता चला, उन्हें अपनी गलती का पश्चाताप हुआ। उन्होंने ठाकुर जी से माफ़ी मांगी और वृंदावन जाने का प्रोग्राम बनाया। वह कहती है वो अपने हस्बैंड के साथ दोबारा से वृंदावन गई, बांके बिहारी जी के दर्शन किए, वहाँ जाकर ठाकुर जी से माफ़ी मांगी और उन्हें वापस अपने साथ चलने के लिए कहा और उनसे प्रार्थना की कि वैसा
संकल्प लेती है कि ये 32 सेवा नियम हमेशा अपने जीवन में अपनाएंगी। वे कभी भी ये 32 सेवा अपराध नहीं करेंगी और सच्चे मन से ठाकुर जी की सेवा करेगी। नवरात्रि में ठाकुर जी को भी विशेष सम्मान प्रदान करेगी और नित्य नियम से उनकी सेवा करेगी। उसके पश्चात रजनी जी कहती है वे घर आने के बाद वे नित्य नियम से ठाकुर जी की सेवा करने लगी दोस्तों। और इन 32 सेवा अपराध को ध्यान में रखते हुए रजनी जी ने काफी दिनों तक ठाकुर जी की सेवा की। और जब अगले नवरात्रि आए, उन नवरात्रि में पूरे विधि विधान के साथ माता रानी के साथ कलश स्थापना करते हुए, अखंड दीपक जलाते हुए नित्य नियम के 9 दिन ठाकुर जी की भी सेवा से प्रसन्न होकर लड्डू गोपाल ने दोबारा से उन्हें अनुभव कराया। अब उनके लड्डू गोपाल विग्रह में वापस आ चुके थे। लड्डू गोपाल की शक्ति दोबारा से विग्रह में विराजित हो चुकी थी और धीरे धीरे घर के कष्ट और संकट सब दूर होने लगे। घर में सुख समृद्धि का वास होने लगा। तो दोस्तों ये 32 सेवा अपराध है जो ये सिर्फ नवरात्रि में नहीं बल्कि अपने जीवन में भी आपने अपनाने हैं। इन अपराधों को करने से बचना है, उससे हमें ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होगी, ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अगर आप विग्रह को विराजित करते हो तो पूरे नियम के साथ आपको सेवा करनी पड़ेगी, अन्यथा आप प्राण नाम करने के लिए ठाकुर जी की या किसी भी आराध्य देवी देवताओं की फोटो लगाकर अपने मंदिर में लगा सकते हो। लेकिन अगर हम श्री विग्रह लेकर आते हैं तो हमें उनकी सेवा करनी पड़ती है। भोग लगाना, स्नान कराना और सभी नियमों का पालन करना और सभी बातों का ध्यान रखना सबसे ज़रूरी नियम चैत्र नवरात्रि में होता है। ब्रह्मचार्य का नियम, अगर आप इस नियम का पालन करते हो तो आपको चैत्र नवरात्रि में के व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। अन्यथा अगर बीच में किसी कारण से आपका व्रत भंग होता है तो उससे भी आपको सेवा अपराध लगता है और उससे आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहना। रजनी जी के द्वारा बहुत अच्छा मार्गदर्शन सभी भक्तों का हुआ है और इन 32 सेवा अपराध के बारे में भी ठाकुर जी ने अपने भक्तों का मार्गदर्शन किया है। इनमें से कुछ नियमों को अपनाकर आप ठाकुर जी की कृपा प्राप्त कर सकते हो। इन नियमों को अपने जीवन में अपनाकर ठाकुर जी को प्रसन्न कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कॉमेंट करिएगा, आपका कोई भी विचार है, आपकी भी कोई लीला कथा है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपसे कोऑर्डिनेट कर लूँगी। और अगर कुछ भी नहीं है आपके आप तो कमेंट सेक्शन में कम से कम भगवान का नाम ही लिख दीजिएगा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों कल मैं एक और लीला कथा लेके आऊंगी आप सभी लड्डू गोपाल भक्तों के लिए। फिलहाल अभी आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बांके बिहारी लाल की जय दोस्तों।